आज की वीडियो में हम बताएंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम सिर्फ नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ बताएंगे क्या प्लांट किंगडम भी कोई चीज को मार के खाता है। जैसे अब तक सुने हैं जो जीव जानवर ही किसी को मार के खाता है, लेकिन पेड़ पौधा भी खाता है किसी को मार के, या तो किसी से न्यूट्रिशन लेता है, बिल्कुल लेता है, और कैसे लेता है इसको भी क्लियर करेंगे। और एग्जाम में पूछेगा प्लांट और एनिमल दोनों में अंतर क्या है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ बताएंगे जो ये प्लांट किंगडम जो है कितने अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा गया है, तो इन्हीं सारे चीज के बारे में देखेंगे। तो आप धैर्य रखिए। हेडलाइन मेरा क्या है? किंगडम। किंगडम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा ग्रुप लाके इकट्ठा मिला दीजिए, वो क्या हो गया? किंगडम हो गया। देखिएगा अलग अलग, पहले राज्य का जमाना जैसे था ना, तो अलग अलग जगह से मिलके, जैसे वहां का क्या राजा मिलता था तो उस राजा का समूह को कुछ अलग कहते थे ना, तो वैसे ही इसका भी मिलके क्या करेगा? एक महाराजा है। क्या सोचिए, ये महाराजा, इसके अंतर्गत बहुत सारा क्या आएगा, मतलब कि ग्रुप आएगा। तो उसी हिसाब से जैसे महाराजा का अंतर्गत बहुत सारा नौकर चाकर इसी हिसाब से आता था, वो काम करने वाला, तो उसी हिसाब से इसमें भी आएगा बहुत सारे चीज। अब देखिए पढ़ेंगे मेनली किसमें? प्लांट। क्या है? प्लांट। किसके बारे में हम लोग? गाछ, पेड़ पौधा, घास घूस, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। अब देखिए इसका गुण, इसका क्वालिटी क्या है। पेड़ जो है, पौधा जो है, इसका क्वालिटी देखिए एक एक करके। पहला बात है क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, नहीं आ रहा हम बताते हैं। यूकैरियोटिक जो होता है ना, एक बहुत विकसित सेल होता है। जैसे हम लोग बने हैं ना, कितना डेवलप्ड हम लोग देखिए चांद तक पहुंचे हैं क्यों? किसके कारण? ब्रेन के कारण। तो ब्रेन डेवलप्ड है तब ना इतना ये कर रहा। तो सेल डेवलप्ड है, सेल डेवलप्ड है तो ब्रेन डेवलप्ड है, ब्रेन डेवलप्ड है तो हम लोग डेवलप है। तो इसी हिसाब से क्या है? डेवलप वाले सेल से हम लोग बने हैं। तो प्लांट भी भले चांद तक नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत दूर तक पहुंचा है। ठीक है, क्या है? एक डेवलप्ड सेल है। और डेवलप्ड सेल को क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, तो इसको कहते हैं ये वाला यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या है? यूकैरियोटिक। और लिख देते हैं ट्रू न्यूक्लियस। लिख दे क्या? ट्रू न्यूक्लियस। ये जो दिख रहा है ट्रू न्यूक्लियस, ये जो है ना सेल के अंदर पाया जाता है, और बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट, जितना मजबूत और जितना गुण वाला सेल होता है वो किसमें? यूकैरियोटिक में आ जाता है। पहला स्टार क्लियर। दूसरा स्टार देखते हैं, ये सिर्फ गुण देख रहे हैं प्लांट का। दूसरा में क्लोरोफिल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में ये दोनों पाया जाता है। आप क्या है, अगर क्लोरोप्लास्ट भी याद नहीं रखिएगा, लेकिन क्लोरोफिल याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्या करता है, जैसे सनलाइट पड़ता है ना, देखिए यहाँ एक प्लांट है, हम एग्जांपल देते हैं, ये सनलाइट है, ये क्या है? सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान क्या करेगा? सवेरे उठ के जैसे रोशनी देगा, क्या करेगा? सिर्फ उसका मकसद नहीं है जो बल्ब जलाना, उसका मकसद और कुछ है। हम लोग सोचते हैं सिर्फ बल्ब जलाना, लेकिन बल्ब का काम के साथ साथ और कुछ करता है। ये कर देगा, यहाँ इस प्लांट में क्या देगा? रोशनी देगा। जैसे यहाँ रोशनी पड़ेगा तो ये रोशनी में जो है ना बहुत सारे ऊर्जा बनाएगा। वो ऊर्जा क्या करेगा? अपने खाएगा, पिएगा, अपने ले ले रहा है। इसी ऊर्जा के बदौलत ये जिंदा है। और आज तक अगर पृथ्वी में सर्वाइव कर रहा प्लांट, तो किसके वजह से? किसके वजह से? वो सूर्य की वजह से। जिस एरिया में सूर्य का रोशनी नहीं जाता होगा, उस एरिया में देखिएगा प्लांट का कोई वैल्यू नहीं है, वहां घास का भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, वहां प्लांट जीरो है। ठीक है, अब तीसरा बात देखिए, ये क्या है? पार्शियली हेट्रोट्रोपिक्स। क्या है? हेट्रोट्रोपिक्स। और हेट्रोट्रोपिक्स क्यों कहेंगे? हेट्रोट्रोपिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अपना भोजन जो है ना खुद क्या करता है? नहीं बनाता है। एक में इसमें बताइए हम जो खुद बनाता है, लेकिन अगर जो खुद बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक कहते हैं। क्या है? ऑटोट्रोप्स या ऑटोट्रोपिक्स। तो लिख देते हैं ऑटोट्रोप। लिख दिए क्या? ऑटोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक्स का मतलब स्वयं जो क्या करे? स्वयं भोजन बना ले। ऑटो का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कोई भी चीज हम लोग चलाते उलाते हैं तो कहते क्या? ऑटो कर दो, मतलब अपने अपने आप चलते रहेगा। जैसे घड़ी में सिर्फ बैटरी लगा दीजिए, वो क्या हो जाता? ऑटो हो जाता। रात दिन 24 घंटा चलते रहता वो, तो क्या हो गया? ऑटो हो गया। और हेट्रो का मतलब किसी पर निर्भर करके किसी को मार देना, किसी को नोच के खा लेना,
तो उसी को क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक। लेकिन ऑटो में ये सब कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नेचर से क्या करेगा, बनाएगा अपने शरीर के लिए, खुद ही बनाना पड़ता है इसको। लेकिन हम लोग हेट्रो की ऑटो, आप बताइए, हम लोग हेट्रो की ऑटो, इतना तो क्लियर हो गया है। अब देखते हैं ये वाला क्या है, दूसरा इसमें जो हेटरोट्रोपिक्स है, हेटरोट्रोपिक्स में देखते हैं, हेटरोट्रोपिक्स से मतलब समझ में आया है ना आपको, हेटरोट्रोप्स मतलब कि ये स्वयं भोजन नहीं बनाएगा। जैसे हम लोग है स्वयं भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को जब खाना रहता है, चिकन लाते हैं, मटन लाते हैं, अंडा को मार देते हैं, मछली को मार देते हैं, मार मार के खाते हैं। लेकिन प्लांट अगर करेगा तो ये सब कुछ नहीं, हत्या करेगा, किसी को जान नहीं लेगा, डायरेक्ट अपने थोड़ा सा रोशनी मिलेगा उसी से कर लेगा। ऐसा नहीं कि मम्मी खाना पका के क्या क्या एकदम बैठल है, क्या है बैठल है, और क्या करेगा, आप आइएगा तब खाना इसको मतलब मिलेगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, जैसे भूख लगा अपने आप को क्या कर लिया, भोजन कर लेता है, क्या कर लेता भोजन। लेकिन हम लोग में क्या होता है, किसी पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद ये जो है, जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के तौर पे माना जाता है, लेकिन रियल में है, एक्सेप्शन भी नहीं है। रियल में भी देखिएगा आप, समुद्र में या तो पानी में जाके देखिए, वेनस फ्लाईट्रॉप, ये प्लांट जो होता है, हम ऐसे स्क्रीन में भी दे देते हैं। ये प्लांट क्या करता है जानते हैं, इंसेक्ट वगैरह को क्या करता है, सड़ा पचा के क्या करता है, सोख लेता है उसको। सबसे पहले होशियारी देखिए, उसके ऊपर तनी तनी छोटा मोटा फूल रहेगा, और जैसे फूल में बैठने आएगा ना, वो कोनो ना कोनो केमिकल छिड़क के, कोनो ना कोनो बहाना लगा के वो क्या करेगा, मार देगा इंसेक्ट को। और जैसे ही मारेगा उसी से सोखेगा, क्या करेगा, सारा चीज उसका एनर्जी जितना है सोख लेगा इंसेक्ट से। उसके बाद दूसरा में ये है ब्लेडर वर्थ, क्या है ब्लेडर, क्या है ब्लेडर वर्थ, ये भी प्लांट है, ये पानी में पाया जाता है। ये प्लांट किस में पाया जाता है, ब्लेडर वर्थ, ये दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, पानी में, और स्क्रीन में भी दे रहे हैं जो दिख रहा है पानी में। लेकिन करेगा क्या, छोटका छोटका जो जीवाणु होता है ना, उसी जीवाणु को ये मार के क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा, मतलब पेट भरेगा, खाएगा, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट में ये क्या है, कैसकुटा। कैसकुटा होता है कैसा, कैसकुटा देखे हैं, पहले अगर हम लोग को बदमाशी करना रहता है, मान के चलिए कोई बैर तोड़ने गए किसी के गाछ पे, बैर नहीं खिलाया, या तो आम तोड़ने गए, आम खिलाया नहीं, तो रात में उसे दुश्मनी करना है, कैसकुटा इतना नोच के लाते थे, और बैर उर कदम उदम जो गाछ मिलता था पेड़, उसमें छिड़क देते थे। 1 साल 6 महीना में, ऐसे तो 1-1.5 महीना वो धीरे धीरे लपटना स्टार्ट कर लेगा, क्या करेगा, लपेट लेगा, उसका कोई जड़ उड़ नहीं रहता, वो गाछे के ऊपर से क्या करेगा, वो तने तने, जैसे मान के चलिए कदम के गाछ में डाल दिए, कदम का गाछ क्या करेगा जानते हैं, जैसे पत्ती उत्ती से कदम का सटा हुआ रहेगा, और उससे तने तने नोच नोच के क्या करेगा, लेते रहेगा, न्यूट्रिशन दीजिए, पानी दीजिए, जो भी चाहिए कुछ से उसी पेड़ से लेते रहेगा। तो इस पेड़ से हम लोग कभी कभी बदमाशी भी करते थे बचपन में, किसी पे ले जाके छिड़क देते थे कोई भी प्लांट में, ठीक है, और उस प्लांट को अच्छी तरीके से घेर के, ज्यादा उसमें जो है ना डेवलप्ड लाने नहीं देता था, एकदम क्या कर देता है, उसको मरने मरने टाइप का ला के छोड़ देता है, ये बहुत कैसकुटा खराब होता है। उसके बाद ये जो है, ये वाला स्टार में क्या है, चौथा स्टार में देखेंगे प्लांट का गुण है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, मान के चलिए यह क्या है, प्लांट का सेल है, क्या है, ये पत्ती को थोड़ा सा यहाँ से नोच लिए और यहाँ ले जाके बैठा दिए, क्या कि यहाँ बैठाए तो माइक्रोस्कोप में तो कुछ इस तरह दिखा, और इसका ऊपर में कुछ और कुछ इस तरह दिखा, तो इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल, क्योंकि यह प्रोटेक्ट, हम कई बार बता चुके सेल वॉल, ठीक है, प्रोटेक्ट के लिए। यहाँ तक क्लियर। आप देखते हैं लाइफ साइकिल, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 लाइफ साइकिल होता है, पहला होता है वो भी बताएंगे, सेकंड वो भी बताएंगे। लाइफ साइकिल में देखिए हम बता रहे हैं, आपको क्लियर करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए क्या है, सबसे पहले इसका जायगोट अवस्था में एक बार क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा और विकसित होता है। उसके बाद ये खुद जब प्लांट बन जाता है, उस टाइम क्या हो जाता है, एक विकसित, उस टाइम अलग एक इसका दुनिया होता है और अलग एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे मक्का का बिया, क्या होता है, मक्का का बिया, उसको देखिएगा, वो जब बिया रहेगा तो उसका पाल पोषण अलग से कोलिस्टर में, जहां भी होता है कोलिस्टर में ही होता है, अलग से देख रेख देखभाल उसका, वहां एक लाइफ, हम एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, पर जो बिया है उसका वहां एक लाइफ। उसके बाद लगाने के बाद जैसे पौधा उग जाएगा तो उस पौधा का अलग, कितना महीना में, 5 महीना तक प्लांट लगा हुआ रहता है,
तो उस प्लांट का 5 महीना देखभाल, तो 2 लाइफ हो गया। एक लाइफ कहाँ खेत में हो गया, और एक लाइफ कहाँ हो गया, एक कॉलिस्टर में हो गया। किसमें हो गया, कॉलिस्टर में। बीज का कॉलिस्टर में हो गया और गाछ का हो गया किसमें, आगे खेत में हो गया। तो 2 लाइफ होता है, लेकिन आदमी का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस सबसे बड़ा था। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट देखिएगा आजकल बहुत ज्यादा अलग अलग वेराइटी का आता है, तो कोई कोई देखिएगा कितना भी प्लांट को, बहुत सारे प्लांट को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाइब्रिड टाइप का होते जा रहा। जैसे आम और कदम अलग अलग है ना, दोनों मिला के एक पेड़ निकल गया, दोनों मिला के एक अजीब सा, नहीं आम का पेड़ दिख रहा, नहीं कदम का पेड़ दिख रहा, दोनों का बीच में। तो इसी हिसाब से प्लांट क्या कर रहा, अपने जनरेशन को जनरेशन बाय जनरेशन मॉडिफाई करते जा रहा, कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा, या वो अच्छा हो या वो खराब हो, वो उसका कोशिश रहता खराब, क्योंकि आगे भी जनरेशन को बचाना होता है, प्लांट को भी। ना तो सब गईये खा जाएगा, तो हम लोग बिना ऑक्सीजन का क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और 2-4 को प्लांट रहेगा, वो क्या करेगा, कोई ऐसे लथिया के उसको खत्म कर देगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितना क्लास में होता है, 5 क्लास। अगर नहीं समझ में आ रहा, क्लास छोड़ दीजिए, ग्रुप। क्या है, ग्रुप, समूह जानते हैं ना, समूह कहेंगे, क्या कहेंगे, समूह। तो कितना समूह में होता है, 5 समूह में। सबसे पहला होता है अलगी, क्या होता है, अलगी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, क्या होता है, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद टेरिडोफाइट्स, क्या है, टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म, क्या है, चौथा में जिम्नोस्पर्म। 5वां में क्या है, एंजियोस्पर्म। सब में अलग अलग देखते हैं किसमें क्या पढ़ेंगे। अलगी में हम लोग कुछ इस तरीके से, ये जो दिख रहा पौधा कुछ इस तरीके से, ऐसा, इसका कुछ नाम ही पता नहीं रहता बढ़िया से, क्या रहता नाम ही पता नहीं, बहुत कम विकसित रहता है, ये अलगी में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा है, तनी तनी हल्का दिख रहा है, और कुछ टाइप का थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो झंझरा दिख रहा है, ये झंझरा वाला पत्ता, ये झंझरा वाला पत्ता, ये वाला प्लांट को क्या कहेंगे, टेरिडोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट। ये प्लांट आमतौर में रोड के साइड में या तो कहीं जंगल उंगल में बहुत ज्यादा दिख जाएगा। क्या, टेरिडोफाइट। कौन सा प्लांट, टेरिडोफाइट। ये दिख रहा है, ये प्लांट टेरिडोफाइट। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, क्या है, जिम्नोस्पर्म। इसको अनानास, उल्टा अनानास भी कहते हैं। पहले मतलब याद रखने के लिए इसको क्या कहते थे, अनानास को देखिएगा, अगर उल्टा करके पकड़िएगा, वो पत्ता वाला पार्ट नीचे कीजिएगा और वो जड़ वाला जो खाने वाला पार्ट है ऊपर पकड़िएगा, तो कैसा दिखेगा, तो सेम उसी तरह दिख रहा है। क्या है, उल्टा अनानास। तो इसको बायोलॉजिकल नेम क्या है, जिम्नोस्पर्म। इसमें कुछ ऐसा, ये सब क्या है, पत्तियां है, जड़ है, मिक्स है। उसके बाद जो मेन है ये है, ठीक है। अब देखिए भोकाल मचाने वाला ये ठो है, क्या है, यही ठो कंफ्यूज हुआ करता है ज्यादा। अब देखिए एंजियोस्पर्म में क्या है, प्यार मोहब्बत वाला, क्या पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत वाला चीज पढ़ेंगे। यहां से काट लेंगे, यहां से काट के हटा देंगे, आप देंगे यहाँ क्या करेंगे, इतना ठो देके प्रपोज करेंगे। ये ठो दिख रहा है, ये ठो प्रपोज करेंगे। निकल गया तो निकल गया, न तो फिर मार खाएगा तो मार खाएगा, ठीक है। तो ये प्रपोज करने वाला इसमें पढ़ेंगे, फूल के बारे में, एंजियोस्पर्म, तो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।